जय हिंद। कंप्यूटर का इतिहास कौन नहीं जानना चाहता। तो कंप्यूटर का इतिहास में क्या क्या होता है और कंप्यूटर कैसे बना और कंप्यूटर कैसे आया, आज इतना कंप्यूटर विकसित कैसे हुआ, इन सब बातों को आज हम समझेंगे कि सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर आया था, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया। तो दोस्तों आप लोगों को जो स्क्रीन के ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है, इसका नाम है एबाकस। यानी कि ये जो कंप्यूटर था ये केवल प्लस माइनस करने का ही काम कर सकता था। आप लोग इसका एग्जाम्पल जो आजकल का जो बच्चों को स्लेट दिया जा रहा है, उसको स्लेट में जो एक छोटा छोटा उसमें लोहे की रोड लगी होती है और उस रोड में प्लास्टिक की कुछ इस तरीके का जो आप लोग देख रहे हैं, इस तरीके का लगा रहता है प्लास्टिक। इसमें बच्चे क्या करते हैं कि प्लस माइनस करने का उसमें रहता था। तो ये इसमें जो एक ही खासियत था कि वो केवल प्लस और माइनस कर सकता था, ये पूरे डाटा को नहीं रख सकता था। इसमें आप लोग स्क्रीन के ऊपर ये जो देख रहे हैं यही कर सकता था कि इसमें क्या कर सकता था। ये कब आया था? तो 3400 BC यानी कि आज से 3400 BC ईसा पूर्व में 3400 BC में ये आया था। इसके बाद कौन सा आया? तो इसके बाद आया था हमारा पास्कल मशीन। जो पास्कल जी थे वो लाए थे अपना पास्कल मशीन। तो पास्कल मशीन का क्या करता था कि ये अभी केवल जोड़ घटाव ही कर सकता था। मतलब जितना भी आज मशीन पहले बना था, कंप्यूटर पहले बना था, वो केवल जोड़ घटाव। इसमें क्या था, ये थोड़ा सा स्टोरेज रख सकता था, ये आपको थोड़ा सा स्टोरेज रख सकता था, इसमें कुछ गाने उन्हें बज सकते थे, ऐसा कुछ था। आप लोग स्क्रीन के ऊपर ये देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से इसका डिजाइन है। इसके बाद ये आया कितना में था? तो 1664 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। और इसका आविष्कारक कौन है? तो पास्कल। उसके बाद आया था चार्ल्स बेबेज ने जो लाया था 1739 ईस्वी में, वो था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन इतना बड़ा था कि इसको रखने में, एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। तो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया कि उनका तो दिमाग इतना विकसित था कि वो क्या किए कि इसको वो चाहते थे कि हम छोटा बनाए, बट छोटा नहीं बन पाता था क्योंकि उस टाइम में छोटा करने का दिमाग उनका काम नहीं कर पाता था। इसलिए वो क्या किए कि बड़ा ही बनाए, क्योंकि सोचे कि बड़ा बना देते हैं, इसके बाद इसका उपयोग देखेंगे, इसके बाद इसको छोटा किया जाएगा बाद में। तो उन्होंने क्या किया कि एक इंजन बनाया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन क्या करता था कि प्लस माइनस स्टोरेज ऐसा कुछ कर सकता था। इसका देखिए स्टार्टिंग ये कहां से चालू होता था, तो यहाँ से इसको हाथ से पढ़ के जिस तरीके से आजकल का सिलाई मशीन चलता है, फिर उसी प्रकार से इसको चलाया जाता था। और ये कब आया था? तो 1739 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, आगे आया उसके बाद आया हमारा मार्क डिजिट 1। मार्क डिजिट 1 जो था उस टाइम का सबसे जो मतलब हाई क्वालिटी का कंप्यूटर आया था। इसका काम क्या था कि स्टोरेज करना, किसी के बारे में बताना, हर एक कुछ मतलब कि आजकल के जो पीसी है और मार्क डिजिट 1 है उससे कुछ मिलता जुलता ये था, लेकिन इसका भी साइज बड़ा ही था। क्योंकि आप लोग स्क्रीन के ऊपर ये जो देख रहे हैं ये कुछ साइज बड़ा ही है आजकल के कंप्यूटर से। आजकल का तो कंप्यूटर बहुत छोटा छोटा आने लगा है। तो इसमें जो था कि किसी प्रकार से रेडियो कनेक्टिविटी भी हो सकती थी, प्लस माइनस भी हो सकता था, उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ हो सकता था। मतलब बहुत सारा कुछ इसमें प्रोग्राम किया गया था। बट इसका क्या था ना, साइज बहुत बड़ा था, इसके कारण इसको हटा दिया गया। और ये आया कब था, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आया था 1937 ईस्वी में। इसका नाम था मार्क डिजिट 1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं येनेक कब आया था? 1946 ईस्वी में। इसका भी साइज इतना बड़ा था कि इसको एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, तो इसको भी हटा दिया गया। इसको हटाने के बाद कौन सा आया? ये आया यूनिवैक। यूनिवैक का भी इतना ज्यादा साइज, पहले का जो कंप्यूटर बनता था ना वो इतना बड़ा बड़ा बन जाता था कि उसको हटाना ही पड़ता था। और काम तो अच्छा तरीके से करता था, लेकिन इतना साइज बड़ा होने के कारण ना उसको कोई जल्दी से परचेस कर सकता था, क्योंकि वो साइज में बड़ा था, प्लस में उसका कॉस्ट भी ज्यादा था और उतना लोगों को ये मिलता नहीं था। बड़े बड़े कंपनियों में ही ये सब केवल देखने को मिलते थे। तो ये था कौन सा? यूनिवैक। कब आया था? 1949 ईस्वी में। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जो आपके स्क्रीन के ऊपर हमने कंप्यूटर का इमेज दिखाया, ये यही सब केवल डिवाइस आया, ये कंप्यूटर आया था। तो
अब इसके बाद जो आया ये, अब तो हमारे कंप्यूटर जो आपके यूज करते हैं ये सब आया था। तो दोस्तों जहां तक हमारा ये आशा है कि आप लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझ गए होंगे कि कौन सा पहले आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया और कब कब आया। तो इन सब बातों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।